दोस्तों, मैं रियाज़ अहमद आप सबों का एक्सपर्ट उर्दू एजुकेशन चैनल में इस्तकबाल करता हूं, खैर मक़दम करता हूं। आज STT और BPSC 3.0 इम्तहान के लिए मैं आज लेकर आया हूं ख़ताबात व अलक़ाबात। बिला ताख़िर शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि तोतिए हिंद किस शायर को कहा जाता है? तो यह है अमीर खुसरो को। तोतिए हिंद किस शायर को कहा जाता है? तो यह है अमीर खुसरो। दूसरा है उर्दू का बर्नार्ड शाह किसको कहा जाता है? तो दूसरा है अल्ताफ़ हुसैन हाली। उर्दू का बर्नार्ड शाह किसे कहते हैं? ये कहते हैं ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली को। तीसरा है कि इमामुल हिंद किसे कहा जाता है? तो इमामुल हिंद कहा जाता है अबुल कलाम आज़ाद को। चौथा है हिंदुस्तान का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? हिंदुस्तान का शेक्सपियर किसे कहते हैं? तो आगा हश काश्मीरी। 4 में है कि अमीर खुसरो को सुल्तान का खिताब किस बादशाह ने दिया था? तो ये जलालुद्दीन खिलजी ने दिया था। 6 में है कि उर्दू शायरी का हुमर किसको कहा जाता है? तो ये मीर अनीस को कहा जाता है, जो मरसिया निगार हैं। हिंद का खिताब किस शायर को दिया गया? तो ये ज़ौक़ देहलवी को दिया गया। और इसे दिया किसने था? तो बहादुर शाह ज़फ़र ने दिया था। 8 नंबर पे है खुदाए सुखन किस शायर का खिताब है? तो ये है मीर तक़ी मीर का खिताब है। 9 नंबर पे है शायर इनकलाब किस शायर को कहा जाता है? तो ये जोश मलिह आबादी को कहा जाता है। 11 नंबर पे है शायर आज़म का लक़ब जोश मलिह आबादी को किसने दिया था? तो मुंशी दया नारायण निगम ने जोश मलिह आबादी को शायर आज़म का लक़ब दिया था। 12 नंबर पे लिसानुल असर किसको कहा जाता है? तो ये अकबर इलाहाबादी को कहा जाता है। 13 नंबर पे है कि किस नाविल निगार के लिए गयूर जंग का लक़ब तजवीज़ किया गया? ये डिप्टी नसीर अहमद के लिए। गयूर जंग का लक़ब किसके लिए है? तो ये डिप्टी नसीर अहमद के लिए। 14 नंबर पे है कि बाबा उर्दू किसको कहा जाता है? तो ये मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है। 15 नंबर पे है आक़ाए उर्दू की इंशा पर्दाज को कहा जाता है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद को आक़ाए उर्दू कहा जाता है। पहलवान सुखन किस शायर को कहते हैं? तो ये सौदा को कहते हैं। मीर के बाद दर्द व गम का शायर किसको कहते हैं? तो ये फ़ानी बदायूनी को कहते हैं। और 18 नंबर पे है बुलबुल हिंद फसीहुल मुल्क किसे कहा जाता है? तो ये दाग देहलवी को कहा जाता है। 19 नंबर पे है उर्दू शायरी का ख़याम किसे कहा जाता है? तो ये रियाज़ खैराबादी को कहते हैं। 20 नंबर पे है अल्लामा इकबाल को इमामुल असर के नाम से किस अदीब ने याद किया है? तो ये अब्दुल माजिद दरियावादी ने याद किया है। अब्दुल माजिद दरियावादी ने अल्लामा इकबाल को इमामुल असर के नाम से याद किया है। 21 नंबर पे है कलीमुश शोरा का लक़ब है अमजद हैदराबादी का। कलीमुश शोरा का लक़ब किसका है? तो ये अमजद हैदराबादी का लक़ब है। 22 नंबर पर इब्राहिम ज़ौक़ को मलिकुश शोरा का ख़िताब किसने दिया? अकबर शाह सानी ने दिया। 23 नंबर पर शिबली नोमानी को तारीख़ का मुअल्लिम अव्वल किसे कहा है? मेहदी अफ़ादी। शिबली नोमानी को तारीख़ का मुअल्लिम अव्वल किसने कहा है? तो मेहदी अफ़ादी ने कहा है। 24 नंबर पे है तर्जुमान हकीकत और शायर मशरिक़ किसका लक़ब है? तो ये अल्लामा इकबाल का लक़ब है। 25 नंबर पे है कि इमामुल मुतग़ज़िलैन का लक़ब किसको मिला? तो हसरत मोहानी को मिला। और सवाल नंबर 26 है कि 26 नंबर पे है कि रईसुल मुतग़ज़िलैन किसको कहा जाता है? तो ये जिगर मुरादाबादी को कहा जाता है। और 27 नंबर पे है कि मसूर फ़ितरत किस मज़मून निगार का लक़ब है? तो ये ख्वाजा हसन निज़ामी का लक़ब है। और मसूर गम किस शायर को कहा जाता है? तो ये राशिदुल खैरी को कहा जाता है मसूर गम।
اب یہ تحریک وہابی تحریک ہندوستان میں سید احمد رائے بریلی کے دوارا شروع کیا گیا تھا۔ علی گڑھ تحریک کے بانی جو ہے سر سید احمد خاں ہیں، اور احمدیہ تحریک مرزا غلام احمد قادیانی۔ احمدیہ تحریک کے بانی جو ہے یہ مرزا غلام احمد قادیانی ہیں۔ اس کے بعد ہے دیوبند تحریک 1866 عیسوی میں، یہ مولانا محمد قاسم ناتونبی رحمۃ اللہ علیہ کے دوارا یہ تحریک چلایا گیا۔ اگلا ہے ترقی پسند تحریک 1935 عیسوی لندن میں، یہ سجاد ظہیر اس کے بانی ہیں، اور ملک راج آنند، جیوتی گھوش اور محمد دین تاثیر وغیرہ۔ اصلاح زبان کی تحریک، یہ شیخ امام بخش ناسک کے لیے ہے، انہوں نے اصلاح زبان کی تحریک چلائی تھی۔ محمدین ایجوکیشنل کانفرنس، یہ بھی سر سید احمد خاں کے دوارا شروع کیا گیا تھا۔ علی گڑھ تحریک کے سرگرم معاون نواب محسن الملک، نواب وقار الملک، حالی، شبلی، نذیر احمد، چراغ علی، ذکاء اللہ۔ انجمن ترقی پسند مصنفین کی پہلی کانفرنس کہاں ہوئی تھی؟ تو یہ ہوئی تھی لکھنؤ میں۔ اور ترقی پسند مصنفین کی پہلی کل ہند کانفرنس کی صدارت کس نے کی تھی؟ تو یہ منشی پریم چند نے کی تھی۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔